ये उस दिन हमने ना पंप की नोजल नहीं लगाई थी, है ना। दीपेश जी आवाज आ रही है आपको? जी सर जी, आ रही है। ठीक है। दीपेश जी, यहाँ तक है -800। 800 और 250 कितना हो गया? 800, 900, 1000, 1050 एक हो गया, हजार है ना। पचास एक बार रिपोजिशन टारगेट ले लेता हूँ। और यहाँ से ना इसको नोजल को पकड़ लेते हैं और इसको मूव करा लेते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं और इसको कर देते हैं, हम वेस्ट में जाना ना हमने। एक हजार जी पचास ठीक है। ये आ गई मेरी नोजल, अभी सेंटर पे नहीं है ये, है ना। जी। यहाँ से हमारा नीचे कितना है एलिवेशन? 525 है। और ऊपर का नहीं पकड़ेगा ये। अबे आना, एक तो ये पॉइंट नहीं पकड़ता थोड़ा। दीपेश जी, नोजल लग गई है आपकी सारी? हाँ लग गई सर, लेकिन एक्सचेंजर जो है ना नया वाला, उसमें थोड़ा हाँ, कंफ्यूजन है। नहीं वो आज करेंगे सर, और पाइपिंग भी करेंगे। जल्दी खत्म अच्छा करना है अच्छा। मुझे, अब बहुत दिन हो गए हैं भाई साहब। इसलिए मैं जी सर। आज भी मैं क्लास लेने बैठा हूँ, बट आज बिल्कुल भी वो नहीं था। अभी बिल्कुल भीगता हुआ आया हूँ बस। ये एलिवेशन कितना कह रहा है? 275 कह रहा है ना। और इसके सेंटर से कह रहा है 275। हमने इसका कितना लिया था सर? 400 बाय 400 बाय नहीं, 400, 800 बाय नहीं 800 800 था पाइपिंग ना। है। 800 बाय 800 800। था ना, 800 का आधा हो गया 400, 400 में से 275 गए। 400 महीने में 275, 125। 125 नीचे आना ही है ना। पवन जी, हाँ जी सर। पहले आपका ही देखूंगा, 1 सेकंड रुक जाओ बस। सर मैं तो अभी सर मोबाइल से ले रहा हूँ सर, वो बस मेरा सर ये आईसो में नहीं दिख रहा सर, मुझे लगे मेरी भी नोजल ही गलत लगी हुई, बाकी तो सब सही है सर, दोबारा करनी पड़ेगी मुझे। दिखाऊंगा सर आपको ना। अच्छा, 1 मिनट रुको, मैंने ये ले लिया और मूव लिया मैंने। और मैंने कर दिया इसको नीचे करने 125, -125। ठीक है। हम्म। अखिलेश जी आ गई सही यस। जगह पे? यस सर। आईसो दिखाना सर इसका। लो जी, देख लो। हाँ हाँ बिल्कुल सही है सर, ये सही है। और मैंने क्या करा, इसमें शेयरिंग में गया, मल्टीपल कर दिया। जरा अखिलेश जी, मैंने स्टॉप शेयर किया, अपना शेयर करो जरा, मेरे को देखो जरा। अच्छा एक बात बताओ दीपेश जी, अंकित, जी रवि, सर। और अच्छा दानिश नहीं आया आज भी। दीपेश और ये पवन जी और संदीप भाई, अखिलेश भाई। एक बार बताओ, मैंने आप लोगों को पिनआईडी शेयर की है आज रवि, पंप की? यस सर। जी मैंने मैंने यस चेक सर। किया सर, अभी अभी देखिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, उसका पाइपिंग बनना है दीपेश जी, करते हैं अभी। हम्म ठीक जरा है। मैं इनका एक और बार वैसे चेक सर, करूं, पहले दिखाना जरा। क्या नाम है आपका? और क्या नाम है इनका? अखिलेश जी दिखाओ, जल्दी से करो फटाफट। 1 मिनट सर, 1 मिनट। हाँ जी हाँ जी। बनियान में मत करना, टी शर्ट पहन के करना। ओके सर। ओए शोर मत मचाओ। क्या क्या? तो आ तो गया, क्या की थी अब? अरे वो कितने मंगाना है? मैं तो ये भी नहीं खा रहा। वो कौन है? मेरा भी पेट को है। हाँ बड़ा करो ना, ये क्या दिखा रहे हो? शेयर करते रहे यार। सर लैपटॉप से कनेक्ट नहीं है ना। अच्छा, मैंने अभी फोटो की। हाँ बाकी वीडियो ये तो दिखा दूँ मेरा वाली आपको। भेज दिया आपने, कॉपी बना के। आप वाला। हाँ आपने जितना कराया था उस दिन उतना मैंने कर लिया। अच्छा अच्छा, और इसे वो फिट व्यू करो, देखें बाकी इक्विपमेंट दिखाओ जरा। 1 मिनट सर, एक जजमेंट मिनट। तो दीपेश, जजमेंट दीपेश जी देंगे इस पे। ये सर कैमरा कहाँ सर। नहीं तो इसे फिट व्यू कर दो ना, फिट व्यू करके आइसोमेट्रिक व्यू कर दो, हमें दिख जाएगा। ये सर फोटो है सर। ये फोटो है सर, फोटो। आ रहा हूँ आ रहा हूँ। ये है सर। देखिए कल क्या ये है सर ना। पीछे जाओ। ओनली चार्जिंग, कह मैनेजर ने पैक किया हमारा। आ रहा हूँ आके नीचे, एक मिनट वेट करना।
अंकित, जरा तुम दिखाओ अपना। ये है सर ना? सर लैपटॉप डिस्चार्ज है सर हाँ, मेरा। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। हाँ, ये किसका है? सर अखिलेश। ठीक है अखिलेश जी। अच्छा, वो वैसल वगैरह नहीं बनाई? बेसल्स बेसल्स बनाया सर। ठीक है, हटाओ हटाओ। अंकित जल्दी से दिखाओ फटाफट। सर मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज है, मैं मोबाइल से ले रहा हूँ क्लास। कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे। मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ अपनी ड्राइंग। भाई अपना जरा ओके। मैं अपनी शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना? दिखाई दे रहा है? भी नहीं आया सर, आ गया। ठीक है, मैंने क्या करा, टॉप व्यू ले लिया और यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लिया। पवन जी दिखाई दे रहा है? संदीप भाई आवाज आ रही है? आ यस रही है सर। सर। इसे बंद कर देना, आवाज जाती है। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। यहां से मैंने लिया इसका कॉपी। और कॉपी लेने से पहले पहले भी मैं बाहर आ गया। पहले मैंने लिया रिपोजिशन टारगेट। रिपोजिशन टारगेट मैंने कोई भी एक पकड़ लिया, मान लीजिए नोजल का पकड़ लिया। सेलेक्ट मेरे पास ऑलरेडी है, मैंने लिया कॉपी। कॉपी लेने के बाद मैं इसी रिपोजिशन टारगेट पे आया, मैंने लेफ्ट क्लिक करा और यहां से लिया मैंने क्या, पेस्ट। पेस्ट लेने के बाद अगर आप देखोगे, मैंने यहाँ पे ओके किया और रिपोजिशन टारगेट पे आके मैंने यहाँ पे रख लिया। रखने के बाद मैंने किया F6 F7 F8, लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद नॉर्थ में आ गया मैं। नॉर्थ में मैंने जो मैक्सिमम वैल्यू है, वो मैंने 3 मीटर की मैक्सिमम वैल्यू डाल दी। मैंने यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर दिया। 1 सेकंड होल्ड करना। भाई आवाज आ रही है? आ गया सर। यस। ठीक है। अच्छा, आप देखोगे मैंने क्या करा है, आपके सामने मैंने 2 पंप ले लिए हैं, 3 मीटर की मैक्सिमम वैल्यू डाल दी है मैंने। पवन जी को बता देता हूँ, अखिलेश भाई को बता देता हूँ, और बाकी जितने भी स्टूडेंट है सबको बता देता हूँ मैं। अंकित, रवि, एक बात ध्यान रखना, मैक्सिमम हमारा 3 मीटर का होता है डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर अगर मैं लूंगा। और ये भी बात ध्यान रखना, मैं आपको साइड व्यू दिखा रहा हूँ, यानी पंप के एज से, इस एज से और इस एज तक 900 mm होना ही चाहिए क्लियरेंस, मेंटेनेंस के पर्पज से। क्लियर है? ऐसा ऐसा क्यों सर? स्टैंडर्ड है, डिजाइन ओके बेसिस के सर। अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड है। देखो, मैं मेंटेनेंस के लिए आपको है ना ना सर ये? है, मेंटेनेंस के लिए सर? हाँ मेंटेनेंस के लिए एज टू एज। मैं एक चीज खोल रहा हूँ ओके। आपके सामने, देखो मैंने जरा अपनी वीडियो खोली है, विजुअल्स आ रहे हैं क्या? यस सर आ रहा। आप जब मेरे पास उस दिन संडे को आए थे, तो मैंने आपको एक डिजाइन बेसिस दिखाया था, दीपेश जी दिखाया था ना, अखिलेश भाई, अंकित। जी जी जी। मैंने ये डिजाइन बेसिस आपके सामने खोल रखा है और इस डिजाइन बेसिस के अकॉर्डिंग हम पाइपिंग करेंगे। पंप पाइपिंग लिखा हुआ है यहाँ पे। क्योंकि आप ऑनलाइन देख रहे हो तो रवि भाई आपको क्लियर नहीं होगा, यहाँ पे पंप पाइपिंग छोटा लिखा हुआ है। तो जो भी आप करोगे ओके अकॉर्डिंग टू डिजाइन बेसिस कर रहे हो, ठीक है ना भाई? ओके ओके अब सर। डिजाइन बेसिस कह रहा है पंप ड्राइव्स शैल हैव क्लियर एक्सेस। पहला पॉइंट इसने बोला है कि पंप ड्राइव्स, मतलब ड्राइव्स इन द सेंस कि आप सक्शन और डिस्चार्ज जो भी लगा रहे हो, क्लियर एक्सेस होना चाहिए, ठीक है ना भाई? ये कह रहा है पंप सक्शन पाइपिंग शैल बी एज शॉर्ट एज पॉसिबल एंड शैल बी अरेंज टू अवॉइड वेपर पॉकेट्स। कि आपको इस तरीके से पंप के सक्शन की पाइपिंग करनी है जो शॉर्ट से शॉर्ट हो और वेपर पॉकेट्स ना बन पाए, यानी कि एयर पॉकेट्स ना बन पाए। एयर पॉकेट समझते हो रवि? नहीं सर, मैं नहीं समझता। मैं बता देता हूँ। आप अगर देखोगे पंप हम लोग अगर आप देखोगे टैंक रखा होगा आपके यहाँ छत पे। यस सर। कभी टैंक आपका बिल्कुल खाली हो जाता है जब दोबारा से आप मोटर चलाते हो, पानी भरता है, और फिर जब आप अपना नल खोलते हो इस तरीके से आता है। उसका यस सर। मतलब होता क्या है? उसका मतलब होता क्या है कि हमारा जो टैंक है, मतलब जो हमारा एयर पॉकेट आ रहा है उसके अंदर एयर आ गई है। तो वो एयर क्या करती है, वो एयर आपके पाइप के अंदर चर्निंग करती है। चर्निंग का मतलब मेटल को अंदर से खराब करती है। क्लियर है? यस सर। क्लियर हो गया? यस सर।
यस सर। हाँ, वो होता है आपका एयर हाँ, पॉकेट। ठीक है, दीपेश जी सही कह रहा हूँ, उसको रोकने के लिए हम पाइप प्राइमिंग करते हैं। इसमें न्यूज वगैरह चला था, भारत तो देख ले क्या हो रहा है यार। क्या हुआ पवन जी? जी सर, कुछ नहीं सर। हाँ, मैंने बोला उसको रोकने के लिए हम प्राइमिंग करते हैं। प्राइमिंग क्या होता है, आपने कभी वो देखा होगा, इंग्लिश सीट होती है, लेटरिन जिसे हम लोग बोलते हैं, आपने देखा होगा। एक सेकंड होल्ड करना। ओके सर। हाँ जी, सुनो, मैंने बोला आपने देखा होगा जो इंग्लिश सीट होती है, उसके अंदर क्या होता है, हमेशा पानी रहता है। जब मैं सीट को हटा दूंगा तो वो पानी नीचे उतर जाएगा पाइप में, और फिर जब नई सीट प्लम्बर लगाएगा तो दोबारा से उसके अंदर पानी डालेगा, प्राइमिंग बोलते हैं उसे। ऐसे ही जब पानी की मोटर खराब होती है तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर एक उसमें नट लगा, पेच लगा होता है, नट नट वो बोल्ट होता है, वो उसको खोलते हैं, उसके वो अंदर पानी डालता है पहले, वो मग्गा भर के। समझ में आया रवि जी? यस सर। वो प्राइमिंग कहलाता है, एयर पॉकेट को रोकने के लिए। क्लियर हो गया? तो मैंने आपके सामने दो मैंने ये बना दिया। अब मैं इसको ना आपके सामने, एक मिनट रुक जाओ, मैं वो और खोल लेता हूँ आपका ना, जो मैंने आपको ड्राइंग भेजी थी। मैंने इस पे भेजी थी, ये है ड्राइंग, इसको कर लेते हैं डाउनलोड। और डाउनलोड करने के बाद एक बार आ जाते हैं यहाँ पे डाउनलोड्स में। एक सेकंड रुकना पड़ेगा आपको। पिज्जा खाएगा आप में से कोई? नहीं सर, खाइए सर, खाइए। इसको करते हैं कॉपी पेस्ट। ये आ गए हम आपके इसमें क्या नाम है, जूम में आ गए। यहाँ पे मैंने आपको शेयर किया, देखना भाई आपको पिन आईडी दिखाई दे रही हो? जी सर। मैंने इसको घुमा दिया। आप लोग उस दिन मेरे पास आए थे, मैंने पिन आईडी पढ़ना बताया था क्या? नो सर। दिखाया था सर आपने नहीं कुछ। बताया? ओवरव्यू दिखाया था आपने बस। कहाँ गई पिन आईडी, कहाँ गई? अभी तो खोली थी यार। बे यार, पिन आईडी कहाँ गई? एक सेकंड रुको यार। जो अभी डाउनलोड किया सर उसमें होगी सर सबसे पहले की। वही तो कह रहा इसके हूँ, गई इसके बाद कहाँ? है सर। इसके बाद है सर। यार इसके बाद कहाँ है? बाद में ओके, शेयर करता हूँ। कहाँ गया, एक मिनट रुको यार। आज मेरे पास यार इतना काम था ना, मैं पागल हो गया आज काम करता करता। फिर भी मैंने सोचा आपकी क्लास तो जरूर लेनी है, हर बार स्किप हो जाती है। देखो सर, पिन आईडी आ गई आपके सामने, दिखाई दे रही है? यस सर। यस सर, दिख देखो, रही है। आपके सामने यस एक सर। प्रेशर वेसल है 86C27। एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ आज, कि रवि भाई और अंकित जी, पंगा चल रहा है, कि पीएनआईडी जो है वो हमारे लिए बाइबल है। क्लियर हो गई मेरी बात? यस जो सर। पाइपिंग करना है, जो पाइपिंग करना है वो सारी पीएनआईडी से हो। क्लियर हो गया? जो ये कहेगी वही आपने बनाना है। यस अगर सर। देखोगे आप अंकित भाई, रवि भाई, यहाँ पे 86C27 संदीप जी इसका नंबर लिखा हुआ है, प्रेशर वेसल का, हॉरिजॉन्टल प्रेशर वेसल है। आप लोगों ने बनाया है ना? यस सर, जी बनाया हाँ। है। यस सर। आप गौर करो, नीचे दो पंप रखे हैं, जो है 86G09B, 86G09A, दो पंप है। और यहां से एक हमारा पाइप आ रहा है। अब पाइप कितना बड़ा आ रहा है उसके लिए हमें यहाँ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये इमेज है तो आपको क्लियर नहीं होगा। 6 इंच का पाइप आ रहा है। मैं जब इस पाइप को लेके आया, आगे आके आप देखोगे, यहां नीचे लेके आया, यहाँ पे लेके आया, और इस पाइप में, इस पंप में जाके मैंने इसको गिरा दिया। आपने देखा ऐसे पाइप आया, ऐसे गया, और ऊपर सक्शन बना हुआ है, यानी कि ये टॉप सक्शन है, और डिस्चार्ज हमारा साइड से निकल रहा है। दीपेश जी सही कह रहा हूँ?
जी सर। अखिलेश भाई, यस सर। हमें कैसे पता लगा ये टॉप सेक्शन है? मोटर और पंप अलग अलग दिखा रखा है ना है जी? वैसे। नॉर्थ में दिखा रखा है ना सर। अच्छा। अच्छा, मुझे कैसे पता लगा पाबंदी ये सेक्शन है? एरो। सर एरो से पता चलेगा सर, एरो से जो उसकी डायरेक्शन रहेगी ना। हम्म। पाबंदी है तो यहाँ भी दे रखे हैं। यस। फिर पहले इनलेट होगा सर तभी तो आउटलेट निकलेगा। आप वो वही तो नहीं दिखा नहीं रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। आप ध्यान रखना संदीप भाई, सक्शन के अंदर हम फिल्टर लगाते हैं, स्ट्रेनर लगा हुआ है यहाँ पे, देख रहे हो? हम्म। ओके ओके, यस सर, यस 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 यस। दो तरीके, वैसे तीन तरीके के स्ट्रेनर आते हैं। एक होता है टी टाइप, एक होता है वाई टाइप, एक होता है बास्केट स्ट्रेनर। तो ये आप देख रहे हो टी टाइप स्ट्रेनर लगा हुआ है। और मुझे ऐसे पता लग रहा है ये टॉप सेक्शन है, तो आप देखो एरो को, देखो ये इस तरफ आके सेंटर पे आ गया। अगर ये साइड से घुस रहा होता तो यहाँ पे नोजल बना रखी होती ना मैंने, या फिर मैं इसको हाँ यहीं हाँ। छोड़ देता। अगर मैं नोजल ना भी बनाता तो मैं इसको यहाँ छोड़ देता, एरो को यहाँ छोड़ देता ना, यहाँ लगाता ना एरो को, मैं यहाँ क्यों लगाता? और ये ड्रॉप का सिंबल लगा हुआ है यहाँ पे सेंटर में। क्लियर हो गया? अब अगर आप यस। देखोगे रवि, मैंने एक पंप ये है, एक पंप ये है, मैंने पैरेलल पंपिंग करी। जब आप इसको ऊपर से वेसल से लेके आ रहे थे तो आपने देखा होगा यहाँ पे एक टी कनेक्शन लगा है, एक गेट वाल्व है, एक टी कनेक्शन है, और टी कनेक्शन से एक पाइप निकला और ये भी इसका सक्शन बन गया। यानी कि दोनों पाइप, दोनों पंप के अंदर सेम सक्शन आ रहा, मतलब कि सेम पाइप से। यहां तक क्लियर हो गया? यस सर। यस किसी सर। को कोई डाउट है? नो सर। बोलो भाई। नो सर। चलो, अब हमने करा डिस्चार्ज। आपने देखा क्या, यहाँ पे लगा है आपका गेट वॉल, एक ये लगा फिगर एट, हाँ। छोटा सा दिखाई दे हाँ। रहा होगा, दो गोले, एक हैच है बिल्कुल। हम्म। इसे बोलते हैं स्पेक्टिकल ब्लाइंड। स्पेक्टिकल ब्लाइंड एक तरफ से खुला होता है, दूसरी तरफ से बंद होता है, नेट पे डाल के एक बार देख लेना। मैं भी नेट खोलूंगा खोलूंगा टाइम वेस्ट होगा। आप देख लेना, एक तरफ से खुला होता है, एक तरफ से बंद होता है, हम दो फ्लैंजेस के बीच में लगाते हैं, ताकि अगर हमें मेंटेनेंस पर्पज से सडनली बंद करना पड़े तो हम इसको इधर की तरफ घुमा देंगे, चश्मे जैसे आकार का, इसलिए इसका नाम स्पेक्टिकल ब्लाइंड है। मैं नीचे आया, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेनर लगा दिया, छन के मेरा मतलब छनने के बाद, इम्प्योरिटी को हटाने के बाद मेरा यहाँ पे आ गया, और यह ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप में मैंने एक रिड्यूसर लगाया होगा जरूर, प्रेशर को ड्रॉप करने के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ से डिस्चार्ज दिया। डिस्चार्ज जब लगा, यहाँ पे देखो एक पीजी लगा हुआ है, इंस्ट्रूमेंट का पीजी है, प्रेशर की डिपेंसी। जी सर। हाँ। तभी तो इसका नाम पीएनआईडी है, पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम। यस। जब पीजी लगा है तो यहाँ पे भी रिड्यूसर लगा हुआ अखिलेश भाई। अंकित जी आगे चले गए, यहाँ पे हमारे पास एक चेक वाल्व लग गया है। इसके बाद आगे गए, यहाँ पे एक और गेट वाल्व लग गया। उसके बाद ये कनेक्शन इधर चला गया हमारा पाइप, कितने का? 4 इंच का, 6 का आ रहा था, मैंने भी तो आपको 6 का जी। लगवाया है, और 4 का मैंने आपको डिस्चार्ज निकलवाया, ऐसे ही करा ना? यस। जी। जब हम 4 का हमने डिस्चार्ज निकाला, देखो एक पंप है, इसका भी डिस्चार्ज निकल गया, ये टी कनेक्शन लग के यहाँ जुड़ गया। टी कभी भी दिखाया नहीं जाता, सीधा जुड़ गया, इसका मतलब टी लगा है। उसके बाद ये इधर लगा, इधर आया, और इधर जाके कहाँ चला गया ये? 4 इंच का पाइप इस इक्विपमेंट में चला गया, पीएनआईडी नंबर 1137 में। ये पीएनआईडी नंबर 1138 है, यहाँ पे मैंने काट दिया है, नहीं तो नीचे ये पीएनआईडी नंबर लिखा होता है साइड में। क्लियर हो गया? मतलब सर इसमें डिटेल तो सारी रहेगी ना, किस इक्विपमेंट में कहाँ क्या जुड़ना है सर, है ना? वो तो ठीक है, कहाँ से लेकिन पाइप डायमेंशन जाएगी? नहीं होगी, लेकिन इसके अंदर डायमेंशन नहीं होगी। ओके ओके। अब आप डायमेंशन कैसे देखोगे?
डायमेंशन के लिए तो मुझे लगे वो करना पड़ता है सर, आपने बताया था आइसोमेट्रिक आइसोमेट्रिक निकालना। आइसोमेट्रिक लास्ट में भी निकलते हैं पवन जी। ओके सर ओके। वैसे डायमेंशन के लिए पवन जी होता क्या है, हमारे पास डिजाइन बेसिस होता है। जैसे डिजाइन बेसिस ने हमें बता दिया शॉर्ट से शॉर्ट रूट लेना है, तो उसके लिए पूरी स्टडी करनी पड़ती है। अभी आप लोगों को बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल में बताऊंगा वो भी मैं आपको, पहले इतना काम कर लेते हैं, ठीक है। यस सर। अब मैंने खोला एसपीटीडी। मैंने इसलिए आपको स्टार्टिंग में बोला था कि थ्योरी है क्या, जो आप काम एसपीटीडी में करोगे आधी थ्योरी तो यहीं पढ़ लोगे। मैं आ गया, जरा मैं क्या करता हूँ, इस वेसल को पकड़ लेता हूँ। अभी इसका कोई काम नहीं है दीपेश भाई, इसको मूव करा लेते हैं। पास मूव हटाता हूँ, दोबारा से मूव लेता हूँ, और इसको थोड़ा सा यहाँ से उठा के जरा साइड में रख लेते हैं। टॉप व्यू ले लेते हैं। अरे यार ये तो फंस गया। और इसको हम चले गए वेस्ट में, कर दिया हमने 5 मीटर। क्लियर है। अब मेरे पास काफी जगह पाइपिंग के लिए हो गई, ठीक है। यस यस सर। अब मैं पहले पंप की पाइपिंग कर रहा हूँ जी। आपने जो दूसरा पंप डाला है हम लोगों ने, उसका नाम चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पे आ जाइए। एक कॉपी ऑफ पंप दिखा रहा ना भाई। यस यस। जी मैंने कॉपी ऑफ पंप पकड़ा, प्रॉपर्टीज के अंदर चला गया। पहला मैंने किस नाम से बनाया था, पंप के नाम से। दूसरा मैंने डाल दिया पंप 2। भाई इसके बाद भी जुड़ना है आपने, ध्यान रखना। यस सर। मैंने अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। आपका पंप 2 हो गया, ठीक है ना। पंप 2 हो गया, पंप 1 हो गया। अभी मैंने जब यहाँ से देखा है तो मेरा कौन सा पंप है, पंप 2 ये है। पहले तो पंप 1 की करूंगा ना मैं पाइपिंग। तो मैंने पंप को पकड़ लिया जो पंप है मेरा। मैं इधर आ गया, अब मुझे इसकी पाइपिंग करनी है। सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने आइसोमेट्रिक करा, और यहाँ से टास्क के अंदर गया। टास्क के अंदर जाके मैंने यहाँ से पकड़ा पाइपिंग, पकड़ लिया। हेलो। जी सर जी। सर। और अब मैंने क्या करना है, दो तरीके हैं पाइपिंग करने के। आज मैं आपको बिल्कुल सही सही बता रहा हूँ, उस दिन मैंने पाइप लगाना बताया। एक है रूट पाइप, और एक है इंसर्ट कंपोनेंट। दोनों से लग सकता है। वैसे मैं बताऊं, जब मैं नौकरी ईआईएल में करता था, हम लोग इंसर्ट कंपोनेंट से डायरेक्ट लगाते थे। क्लियर हो गया। बट जी बुरा मत मानना, आप लोग बिल्कुल अभी बच्चे हो, तो जी इसलिए आप लोग रूट पाइपिंग से कर लो, बेटर है। अदरवाइज इंसर्ट कंपोनेंट पकड़ना, यहाँ आ जाना, लेफ्ट क्लिक कर देना। लेफ्ट क्लिक करते ही वही चीज खोलेगा जो हम लोगों ने उससे खोला था, रूट पाइप से। बट मैं आपको बताऊंगा, आप क्या करो, रूट पाइप ले लो, क्योंकि अभी हम लोग लाइसेंस वर्जन पे काम नहीं कर रहे। तो रवि भाई पहला पकड़ना रूट पाइप, और इसके सेंटर पॉइंट पे आ जाना, नोजल के लेफ्ट क्लिक कर देना। देखो यहाँ भी न्यू न्यू पाइप रंग लिया ना इसने। अब जी मेरे तो 6 इंच का है ना, बट ये 4 इंच दिखा रहा है यहाँ पे। तो रवि भाई बंद किया मैंने। मैं आ गया पाइपिंग के अंदर। मैंने पाइपिंग का, आपने देखा होगा, ये बनाया था एक पाइपिंग फोल्डर बनाया था ना हमने। यस सर। यस सर। तो संदीप भाई आपने करना क्या है, यहाँ पाइपिंग फीचर्स लिखा हुआ है, यहाँ आना है, इसको खोलना। खोलने के बाद यहाँ और कर लेना ऑन। ऑल करने के बाद पाइपिंग के अंदर आना, राइट क्लिक करना, और यहाँ न्यू सिस्टम के अंदर जाके यहाँ पे कर लेना न्यू पाइपलाइन। जैसे ही आप करोगे, यहाँ पे आ गया न्यू पाइपलाइन। मैंने यहाँ पे डाल दिया पाइपिंग 6 इंच का है ना भाई। जी अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा है वहां पे, क्या नाम है, दीपेश भाई, अगर स्पेक दिखाई दे रहा है तो मुझे बता दोगे क्या, पढ़ के क्या है। 6 इंच का प्रोसेस का पाइप है। सर, प्रोसेस की बात पढ़ने में नहीं आ रहा वो कि तो समझ में आ जाएगा, उसके बाद नहीं आ रहा वो, बहुत धुंधला है। क्या कर रहे हो। सर धुंधला है सर, नहीं दिखाई दे रहा, ब्लर हो रहा पूरा। ठीक है, मैं अभी अंदाजे से डाल रहा हूँ।
क्लियर है? ऑयल ले जा रहा है, ऑयल ले जा रहा है ये। ओके करा। हेलो। जी सर जी, और यस सर। यस सर। यस सर। अरे वो तो ठीक है। अब जब मैंने ओके कर दिया तो आप देखोगे यहाँ पे पाइप आपका आ गया 6 इंच का बन के आ गया। अब आपने यहाँ से क्या करना है रवि भाई, पाइपिंग रूट पाइप पकड़ना है, लेफ्ट क्लिक करना है, सेंटर पॉइंट पे विंडो खुल गया। मैं यहाँ आया, यहाँ पे आके सिस्टम को मैंने सेलेक्ट करा, मोर के अंदर जाके पिन आईडी भी देखते रहना। हमने इधर उधर से कोई काम नहीं करना, जुगाड़ नहीं करना कुछ भी। खुलने दो, थोड़ा बफरिंग ले रहा है आपके साथ। मेरे पास तो विंडो खुली हुई है, आपके पास खुली नहीं हुई शायद, है ना? नहीं सर। थोड़ा हैंग हो गया भाई खुलने। ये सर आप मेरी भाई दोबारा भेज दीजिएगा प्लीज, पी एन आई डी वो ब्लर हो गई पूरी। क्या करूं भाई, दोबारा से बताओ। मैं कह रहा हूँ सर एक बार ये प्लीज है ना दोबारा भेज देना, ये पी एन आई डी ब्लर हो गई है पूरी। हाँ मैं दोबारा भेज दूंगा, कोई बात नहीं, फोटो लेके, है ना? थोड़ा जूम करके भेज दूंगा 2-3 बार में। जी जी जी। मैं एरिया के अंदर आया, सीडीयू के अंदर आया, पाइपिंग के अंदर आया, मैंने 6 इंच का पाइप सेलेक्ट करा और इसको मैंने ओके कर दिया। और ओके करने के बाद मैंने क्या करा, 6 इंच का मेरा पाइप आ गया। उस दिन भी मैंने आपको बताया था यहाँ आना है, टेम्परेचर प्रेशर में आना है। मैंने जीरो, एंटर एंटर जीरो, मैंने प्रेशर दे दिया, टेम्परेचर दे दिया, दोनों मैंने 0 0 दिए। मैंने ओके कर लिया। ओके करने के बाद देखोगे आपका एक ये फ्लैंज लग के पाइप आ गया। अब मैंने आइसोमेट्रिक में निकाला मेरे को कितना पाइप चाहिए। मैंने आपसे बोला था मिनिमम 100 mm की लेंथ देना, मैं अभी 200 की दे रहा हूँ। मैंने तो शॉर्ट टेस्ट लेना ना, मैंने 200 दे दिया। 200 देने के बाद मैंने करा लेफ्ट क्लिक स्क्रीन के ऊपर। जैसे ही आप लेफ्ट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करके बाहर आओगे, आप देखोगे आपके सामने पाइप आ जाएगा। थोड़ा सा हैंग चल रहा है मेरा सिस्टम। आ गए आप? मैंने यहाँ से फ्रंट कर लिया। अब आपको पता लग गया कि हम पहले वाले पंप का पाइपिंग कर रहे हैं। यस अब सर। मैंने क्या करा संदीप भाई, यहाँ से आया इंसर्ट कंपोनेंट, रवि भाई इंसर्ट कंपोनेंट को लिया, पाइपिंग के ऊपर आया, यहाँ पे आके लेफ्ट क्लिक करा। लेफ्ट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ आया, यहाँ नीचे जब आऊंगा मैं, तो यहाँ पे आपको रिड्यूसर मिलेगा सर, देखना। यहाँ पे दो तरीके के रिड्यूसर है, एक होता असेंट्रिक, एक होता कंसेंट्रिक। क्या आपको दोनों में डिफरेंस पता है? नहीं सर। अभी बता देता हूँ, पहले मैं असेंट्रिक रिड्यूसर ले लेता हूँ। जब मैंने असेंट्रिक रिड्यूसर लगाया तो इसने देखो मेरे से बोला न्यू पाइप रन, दिखाई दे रहा है? मैंने जी न्यू पाइप रन खोला, इसने दोबारा से विंडो खोल दी मेरे सामने, खोल दिया ना भाई? जी। मेरा 6 इंच का पाइप चल रहा है, मुझे रिड्यूस करना है, तो मैं 6 बाय 4 बनाऊंगा। कितना बनाऊंगा? 6/4। 6 बाय 4, ठीक है ना भाई? तो मैंने क्या करा, अब ये 6 बाय 4 जो मैं बना रहा हूं, ये तो मेरा उल्टा हो जाएगा ना। हेलो? जी सर। पीछे से तो मेरा 6 ही आ रहा था ना, इसने तो मुझे बोला नहीं जी जी रिड्यूसर जी। लगाओ, बोला था क्या एनआईडी ने? पी एन आई डी में, नहीं बोला ना, पी एन आई डी में नहीं दिखा रहा है। एनआईडी ने नहीं बोला। जब तक एनआईडी जी नहीं बोले आप लगाना मत, बट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आपका 70 to 80% केसेस में रिड्यूसर लगता है। जी जी जी। क्लियर हो गया? बट रिड्यूस होके पाइप आता है, रिड्यूस होगा इस लेवल पे। तो मैं इसको अभी एक्सपेंडर बना रहा हूँ, बड़ा कर रहा हूँ, मैंने 8 इंच कर दिया और मैंने कर दिया ठीक। ओके। जब मैंने ओके करा, आपने देखा आपके सामने रिड्यूसर लग गया 8 बाई 6 का। जी मैं आइसोमेट्रिक में भी दिखा देता हूँ, और मैंने इसको कर दिया फिनिश। दोबारा देखो मेरा इंसर्ट कंपोनेंट खुल गया, मैंने फ्रंट आपके सामने किया हुआ है। मैंने यहां से लिया रूट पाइप, क्योंकि मैं यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा और लगाऊंगा, मिनिमम 100 mm का स्पूल देना ही देना है। मैंने यहाँ पे लेंथ डाल दिया आपका 100, डाल दिया। आप 100 से ज्यादा भी ले सकते हो, मैंने तो स्टैंडर्ड दे दिया आपका कितने का, जो ये का स्टैंडर्ड है। हम मिनिमम 100 mm का टुकड़ा लेते ही हैं, अगर हमारे पास डायमेंशन ना हो तो।
उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे क्या लिया, मैं कंपोनेंट के अंदर गया और मैंने यहाँ पे लिया फ्लैंज। फ्लैंज लेने के बाद मैंने किया फिनिश। फ्लैंज के बाद मैं कहाँ गया, इसके अंदर आया दोबारा से। जब मैं इसके अंदर गया, अब मुझे यहाँ पे टी स्ट्रेनर लगाना है। आपने देखा था उसमें टी स्ट्रेनर लगाया हुआ था। जी। यस सर। तो मुझे अब आप ये देखो, यहाँ पे कहीं स्ट्रेनर दिया हुआ है क्या? नहीं दिया ना। नहीं। नहीं हेलो, सर। स्ट्रेनर तो फिल्टर होता ना भाई। नहीं दिया ना, फिल्टर नाम से भी नहीं दिया ना। तो आप सबसे ऊपर हम्म, आओगे, आपके पास दो विंडो आएंगे, एक बेसिक ब्राउज कस्टम इंस्ट्रूमेंट, एक ब्राउज पाइपिंग कस्टम स्पेशलिटीज। तो आप इसमें से एक कोई भी खोल लो। इसके अंदर गया मैं, यहां से मोर के अंदर आया, मतलब दोनों में से एक के अंदर अलग अलग चीजें पड़ी हुई है, मैं देख लेता हूँ किसके अंदर क्या पड़ा है। खुल गया। मैं कस्टम इंस्ट्रूमेंट के अंदर गया। मैं जब कस्टम इंस्ट्रूमेंट में आया, सबसे नीचे देखो, यहाँ पे वॉल पड़े हुए, कंट्रोल वॉल पड़े हुए। सबसे नीचे आ जाते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं सबसे नीचे पड़ा होगा तो। यहाँ तो सारे वॉल में इसके अंदर तो है नहीं। मैंने इसको बंद करा हम्म, संदीप भाई। दोबारा से अंकित भाई, मैं मोर के अंदर गया। मैं कस्टम इंस्ट्रूमेंट नहीं जाना, मैंने इसको बंद करना है, दोबारा से आना है मैंने यहाँ पे, यहाँ आके करना है पाइपिंग कस्टम। इसको खोलना है, दोबारा से मोर के अंदर आया, कस्टम स्पेशलिटीज में आया। अब आप सबसे नीचे आ जाओ। हम्म, आपके पास देखो वाई टाइप स्ट्रेनर और टी टाइप स्ट्रेनर दोनों पड़े। जी। पड़े ना भाई। यस सर। हेलो। हाँ जी सर, हाँ यस सर। पढ़े हाँ। सर। हाँ जी, मैंने सेलेक्ट करा, इसका ऊपर देखो प्रीव्यू है, प्रीव्यू को ओपन कर दिया, देखो स्ट्रेनर दिखाई दे रहा है। यस सर। मैंने इसको करा, बंद किया, इसको करा ओके। सर जब टी मैंने टाइप लेना ओके था करा, अपने। हाँ देखो ओके करने के बाद मेरे पास स्ट्रेनर आया। जब स्ट्रेनर आया, बट स्ट्रेनर तो मुझे नीचे चाहिए ना भाई। ये जो फिल्टर एलिमेंट होगा ये तो नीचे आएगा ना। जी। आप आ जाओ इस व्यू में, दिखाई दे रहा है। सर टी टाइप लेनी थी ना। मैंने यहां से लिया, यहाँ पे देखो एंगल दिया हुआ है, एंगल को पकड़ूंगा और इसको घुमाऊंगा। अदरवाइज यहाँ पे आप डाल दो 180, कितना, 180। आ 180। गया। और मैंने कर दिया फिनिश। और मैं फ्रंट व्यू में आ गया सर, देखो लग गया स्ट्रेनर। मैं राइट क्लिक करके बाहर, ये असेंबली दिखा रहा, देखो इसने अपने आप असेंबली पकड़ ली, क्या फ्लैंज लगाओ आगे जाना है क्या। मैंने राइट क्लिक से बाहर आ गया, क्योंकि कई बार ये दूसरी असेंबली पकड़ लेता है, वो गलत हो जाता है। तो मैंने जाना है सर ये हाँ जी बोलिए। ये स्टेटर मिरर हो सकता है सर, जैसे जो वाइट मिरर जो है मिरर बस। कमांड, मिरर नहीं होता इसके अंदर कुछ भी। अच्छा, मतलब मिरर जैसे अगर वाइट होता रख होता लो। तो मैं स्टार्टिंग में आपको कॉपी के साथ बता देता। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने इंसर्ट कंपोनेंट लिया, वापस आया, इसी पॉइंट पे लेफ्ट क्लिक करा अखिलेश भाई, मैंने फ्लैंज लगा दिया। फ्लैंज लगाने के बाद मैंने करा फिनिश। और फिनिश करने के बाद मैंने रूट पाइप पकड़ा। और पाइप लेने के बाद देखो पाइप का टुकड़ा आ गया। मैंने वही अपना जितना हम दे रहे थे मैंने दे दिया 200 mm। इसके बाद मैंने करा इसको 200 mm देने के बाद लेफ्ट क्लिक। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, इसने असेंबली पकड़ ली। मैंने दिया यहाँ पे 200। ठीक है। 200 देने के बाद मैंने यहाँ पे आया, इंसर्ट कंपोनेंट में आया। यहां से मैं आ गया, आपका क्या करा मैंने यहाँ पे लिया 90 डिग्री की डायरेक्शन चेंज एल्बो। एक 90 डिग्री की शॉर्ट रेडियस भी, एल्बो दो तरीके की होती है। मैंने यहाँ से रवि लिया डायरेक्शन चेंज एल्बो, देखो आ गया लॉन्ग रेडियस। और मैंने यहाँ करा फिनिश। फिनिश करने के बाद मैंने क्या करा, यहाँ पाइप का टुकड़ा लेना है, लेकिन पाइप की मैं लेंथ डालूंगा। कितनी लेंथ डालूंगा, मैंने डाल दी कम से कम 500। 500 मैंने लेंथ ले ली। अब मैंने यहाँ पे लिया इंसर्ट कंपोनेंट। मैंने इंसर्ट कंपोनेंट के बाद लिया फ्लैंज। मैंने करा फिनिश। फ्लैंज लेने के बाद मैं दोबारा से गया इंसर्ट कंपोनेंट में। मैंने यहाँ आया, यहाँ के लिए गेट वॉल आ गया। लेकिन गेट वॉल तो मुझे स्पिंडल अंदर की तरफ चाहिए नहीं ना।
अखिलेश भाई, दानिश आवाज आ रही है? बाहर। यस सर। मैं गेट वॉल का जो स्पिंडल है बाहर रखूंगा। मैं एक बात ध्यान रखना, जो भी वॉल में लगाओगे उसके स्पिंडल लगा रहे हो, कोशिश करना सारे एक ही तरफ हो। मैं अंदर इसलिए जी नहीं रखूंगा क्योंकि मेंटेनेंस